बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है। किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे आलू की फसल के बारे में। आलू की जो फसल अगेती काश्त है, जो कि अक्टूबर में काश्त हो चुकी थी, उसका सिस्टम ये है कि अब वो फसल 60 दिन पूरे कर चुकी है। कुछ लोगों के 60 दिन पूरे कर चुकी है, कुछ लोगों के 60 दिन पूरे करने जा रही है। तो किसान भाइयों, मैंने पहले भी जब वीडियो बनाई थी आलू के काश्त से मुतल्लिक और खाद का प्लान बताया था, उसमें आपको यही अर्ज की थी कि आपने 60 दिन की उम्र तक आलू की जो खाद है वो मुकम्मल कर लेनी है। नाइट्रोजनी खाद आपने 60 दिन के अंदर अंदर आलू की फसल को मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद 60 दिन के बाद जो हम हैं आलू की फसल को आपने नाइट्रोजनी खाद जो जिसको हम यूरिया बोलते हैं वो नहीं देनी। डीएपी वगैरह फास्फोरस की खाद तो हम पहले ही काश्त से पहले जमीन में डाल चुके हैं, पोटाश भी डाल चुके हैं। अब अगर मजीद अब आपका जो आलू की फसल है उसमें आप महसूस करते हैं कि इसको थोड़ा सा और खुराक की जरूरत है, तो आपने क्या करना है कि जो लिक्विड पोटाश है वो आप आलू की फसल में डाल सकते हैं 60 दिन के बाद। लेकिन आप जो है नाइट्रोजनी खाद बिल्कुल मत डालें, उसका अब फायदा नहीं रहा 60 दिन के बाद। तो मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जिस चीज का ज्यादा ख्याल रखना है 60 दिन की उम्र के बाद, वो आलू की फसल पर जो तेला है और जो झुलसाव है उसका हमला हो जाता है। तो आपने झुलसाओं का और तेले का खास तौर पर ख्याल रखना है। हर 8-10 दिन के बाद जैसे ही आप फसल में महसूस करें, आपने स्प्रे को रिपीट करते रहना है। क्योंकि जौन सी कंपनी का आपका दिल करे, जौन सी कंपनी आपके मुताबिक आपको अच्छी लगे, आपने उस कंपनी का स्प्रे कर। हमारा मकसद तो यह है कि आप किसान भाइयों को उन चीजों के बारे में बताना जिन चीजों के बारे में आप लोग परेशान रहते हैं। आपने स्प्रे लाजमी करते रहना है। हर 8-10 दिन के बाद आपने स्प्रे को रिपीट करना है, ताकि आपकी जो आलू की फसल है इसके ऊपर तेले का और झुलसाव का अटैक ना हो। क्योंकि जो तेले का तो चलो तेला आने के बाद आप उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो झुलसाव है वो एक दफा आ जाए तो फिर उसको रिकवर करना ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ एक चीज किसान भाइयों आपने ये करनी है, क्योंकि आपकी जो आलू की फसल है उसने अब उसने आलू बनाना शुरू करना है। इसकी बेल की आप जितनी हिफाजत करेंगे वो उतना ही इसके लिए फायदेमंद होगा। तो किसान भाइयों, आपसे इल्तमास है कि अपनी फसल का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी होना चाहिए।